Good morning, student. Welcome back to our online classes. Thank you so much for your participating in the query session, and I believe next week many more will join with us. Okay. Now today we will continue with the chapter 3, that is how the state government works. Okay. हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू हम डिस्कस करेंगे. आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एमएलए बिकम मिनिस्टर. एमएलए कैसा मिनिस्टर बनते हैं. आपने देखा सुना होगा चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर्स, राइट. ये मिनिस्टर कैसा बनते हैं. ओके. यहाँ से हम शुरू करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली जो है बेसिकली एक जगह है, एक बिल्डिंग है जहाँ पे हमारा एमएलएस लोग जाके मीटिंग करते हैं. ओके. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया और कॉन्स्टिट्यूएंसी. आपको मैंने क्वेरी सेक्शंस में भी बताए थे कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट. सो हर एक स्टेट जो है अलग अलग एरिया में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया हुआ है ना. उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग जो है एक अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं. ओके. वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है. ऐसा इलेक्शन के दिन में आप देखेंगे अलग अलग पॉलिटिकल के पार्टी लोग इलेक्शन लड़ते हैं, राइट. सो उसमें से जो सबसे ज़्यादा लोगों ने उसको इलेक्ट किया है वो बन जाता है हमारा एमएलए. ओके. नाउ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैज़ वॉन मोर देन हाफ द मेंबर्स इज कॉल्ड मेजोरिटी और रूलिंग पार्टी. जो पॉलिटिकल पार्टी का सबसे ज़्यादा एमएलए जो इलेक्शन जीत के आते हैं उसको हम बोलते हैं मेजोरिटी या रूलिंग पार्टी बोलते हैं. ठीक है. और उसके बाद जो मेजोरिटी में नहीं आया, जो पॉलिटिकल पार्टी के एमएलएस जो मेजोरिटी में नहीं आया उसे हम बोलते हैं ओपोजिशन. ओके. एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है हिमाचल प्रदेश. ओके. हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आप अपना टेक्स्ट बुक में भी चेक कर सकते हैं. ठीक है. सो हिमाचल प्रदेश में क्या है, हमने देख रहे हैं कि आप मैप में देखिए कि उधर में टोटल जो है 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है. पूरे स्टेट को उन लोगों ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम काउंट कर रहे हैं कि टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है. नाउ आप समझ सकते हैं ये कि 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 28 रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में. ठीक है. नाउ इस 68 स्टूडेंट. सो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 68 रिप्रेजेंटेटिव जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी का होगा ये ज़रूरी नहीं है. अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग आएंगे, राइट. नाउ अभी हमको ये देखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में आने के बाद कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का सबसे ज़्यादा एमएलएस जो है इलेक्शन जीत के आए हैं. यू कैन लुक एट दिस. आपके टेक्स्ट बुक में भी है पेज नंबर 33. ओके. द रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश 2003 में. ओके. पॉलिटिकल पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद अदर पॉलिटिकल पार्टी, और उसके बाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी, राइट. आप इसमें देखिए राइट साइड में नेम नंबर्स ऑफ एमएलएस इलेक्टेड. कितने लोगों ने इलेक्शन जीता है. इंडियन नेशनल कांग्रेस से 43 एमएलएस जीता है. बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से 16, अदर पॉलिटिकल पार्टी से 3. सो ये लोग हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन जीत के आए हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आफ्टर इलेक्शन के बाद में ये जो जितना भी रूलिंग पार्टी का है जो सबसे ज़्यादा, अभी हमने देखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 43 सीट्स एमएलएस है, राइट. आउट ऑफ 68 में से 43 जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का है. दैट मीन्स इस केस में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है रूलिंग पार्टी है. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हिमाचल प्रदेश में 2003 में उन लोग मेजोरिटी है. ओके. यही रूलिंग पार्टी से वो लोग एक लीडर चूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, राइट. चीफ मतलब मुख्य, राइट. सो यही मेजोरिटी रूलिंग पार्टी से एक लीडर चूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर. ओके. उसके बाद यही चीफ मिनिस्टर जो है बाकी मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. ओके.
अपना बाकी मिनिस्टर को वो क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं कौन एजुकेशन मिनिस्टर रहेगा, कौन दूसरा मिनिस्ट्री को संभालेगा। सो चीफ मिनिस्टर जो है बाकी मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट नहीं करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट CM एंड अदर मिनिस्टर। जब एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर ने सेलेक्ट कर लिया है कि ये 43 में से कौन किस मिनिस्ट्री का संभालेगा, उसके बाद वो लिस्ट को लेके आते हैं गवर्नर के पास और गवर्नर उन लोगों को अपॉइंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, फिर बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ओके, नाउ यही चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स लोगों का अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। गवर्नमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग एजेंसी में उन लोग क्या करते हैं, हेड होते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ ए प्लेस टू मीट एंड डिस्कस ऑन वेरियस थिंग्स। यही MLA आप इमेजिन कर सकते हो ना, ये 68 लोग MLS लोग कहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे, राइट। सो उनको एक जगह चाहिए जहाँ पे ये लोग आके डिस्कस करेंगे, अपना मीटिंग करेंगे। उसी में जगह को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके, नाउ आपका होमवर्क में होगा कि नेक्स्ट वीक यू विल फाइंड आउट कि उत्तराखंड में लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे है, ठीक है। उत्तराखंड में लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे है और उसका चीफ मिनिस्टर कौन है, आप ढूंढ के लाओगे, ठीक है। दिस इज़ द इनसाइड द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसा अंदर में हमारा MLS लोग क्या होता है, बैठ के डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी जगह चाहिए, राइट। इवन आप लोग आपके हमारे क्लास में एक एक सेक्शन में 43 या 44 स्टूडेंट होता है। आप जो मतलब यू आर लेस देन 68 MLS, आपका नंबर कम है, फिर भी हमें रूम चाहिए, क्लासरूम चाहिए, टेबल चाहिए, बेंच चाहिए, राइट। तो ऐसा ही ये MLS लोगों को भी एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए, उसको जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। सो आपका होमवर्क, राइट द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। ओके, चीफ मिनिस्टर जो है हमारा रूलिंग पार्टी का है, राइट। सो व्हिच पॉलिटिकल पार्टी इज़ द रूलिंग पार्टी इन उत्तराखंड। हमारा उत्तराखंड में रूलिंग पार्टी कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है और चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, ठीक है। यू विल दिस इज़ योर होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू इट इन योर नोटबुक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।